बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पे फिक्सेशन और रीफिक्सेशन ऑफ पे प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट की सूरत में 2 जून था 1 दिसंबर से पहले या बाद में तनख्वाह की फिक्सेशन या रीफिक्सेशन हम कैसे करेंगे, आज हम रिव्यू करेंगे। अगर किसी सरकारी मुलाजिम की 2 दिसंबर से 1 जून तक प्रमोशन या अपग्रेडेशन होती है तो इसकी पे फिक्स हम कैसे करेंगे। अगर किसी सरकारी मुलाजिम की 2 जून से 1 दिसंबर तक प्रमोशन होती है, क्योंकि 1 दिसंबर तक उस ग्रेड में सर्विस पीरियड 6 माह से कम होता है, लिहाजा वो सालाना तरक्की का हकदार नहीं होता, तो हम कैसे पे फिक्स करेंगे या रिफिक्सेशन ऑफ पे का इस्तेमाल करेंगे ताकि सरकारी मुलाजिम को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। 6 मई 1986 के फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी मुलाजिम ऑप्शन फॉर रिफिक्सेशन ऑफ पे ऑन अपग्रेडेशन या प्रमोशन का इस्तेमाल कर सकता है। सर्विस बुक पर कैसे हम प्रॉपर और प्रोफेशनल वे में एंट्रीज करके अपनी सर्विस बुक को अपडेट करेंगे, आज हम वो भी रिव्यू करेंगे। सबसे पहला हम केस देखते हैं कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम की 2 दिसंबर से 1 जून तक प्रमोशन होती है तब हम उसकी पे कैसे फिक्स करेंगे। क्योंकि 1 जुलाई 2022 के बाद पे स्केल रिवाइज्ड होकर रिवाइज्ड पे स्केल 2022 लागू है, लिहाजा हम उसी के मुताबिक मिसालों से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सरकारी मुलाजिम 14 स्केल में स्टेज पर है, 24,270 पे पर है, तो 15 स्केल में उसकी हम पे फिक्स करेंगे। 14 स्केल में उसकी जो बेसिक है 24,270, 15 स्केल की 2022 की स्टेज में हम उससे अबव स्टेज देखेंगे 23,920, ये उससे कम है 25,900, इस पर उसकी सिंपल फिक्सेशन होगी। अबव ग्रेड में अपग्रेडेशन की सूरत में वो एक प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट का भी हकदार होता है, लिहाजा 25,900 की नेक्स्ट स्टेज 27,880 पर उसकी पे फिक्स होगी। अब हम दूसरा केस रिव्यू करते हैं। अगर किसी सरकारी मुलाजिम की 2 जून से 1 दिसंबर तक प्रमोशन होती है, क्योंकि इसका सर्विस पीरियड 6 मंथ से कम है, लिहाजा वो एनुअल इंक्रीमेंट का हकदार नहीं होगा। इस सूरत में हम उसकी पे फिक्स और रीपे फिक्सेशन कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सरकारी मुलाजिम है जिसकी प्रमोशन और अपग्रेडेशन 1 नवंबर 2022 को हुई है, तो इस सूरत में हम केस रिव्यू करते हैं। 14 स्केल की वो फर्स्ट स्टेज पर है 24,270 पर। 15 स्केल की रिवाइज्ड पे स्केल 2022 की पे स्टेज हम चेक करेंगे, 24,270 की नेक्स्ट स्टेज आ रही है 25,900। प्रमोशन अपग्रेडेशन की सूरत में वो एक प्रीमेच्योर एनुअल इंक्रीमेंट का हकदार है, लिहाजा हम उसकी पे फिक्स करेंगे 23,880 पर। अब हम इसकी दूसरी सिचुएशन रिव्यू करते हैं कि अगर वो 14 स्केल में ही रहकर अपनी पे अभी फिक्स नहीं करवाता और 1 दिसंबर 2022 को 14 स्केल की के बाद अगर अपनी वो फिक्सेशन ऑफ पे करवाता है, तब इस सूरत में उसे कितना बेनिफिट मिलेगा। 14 स्केल की फर्स्ट स्टेज 24,270 पर है, वो 1 दिसंबर 2022 को वो 14 स्केल में ही एनुअल इंक्रीमेंट ले लेता है, 26,010 रुपये उसकी बेसिक हो जाएगी। उसके बाद वो रिफिक्सेशन ऑफ पे करवाता है 26,010 की हम नेक्स्ट स्टेज रिव्यू करेंगे 15 स्केल में 25,900, ये उससे कम है 27,880। प्रमोशन या अपग्रेडेशन की सूरत में एक प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट पे उसे मिलेगी, लिहाजा रिफिक्सेशन की सूरत में उसकी पे 29,860 रुपए हो जाएगी। 1 नवंबर 2022 को अगर वो अपनी पे फिक्स करवा लेता है तब उसकी बेसिक पे होगी 27,880 रुपए। लेकिन अगर वो 1 दिसंबर को 14 स्केल की एनुअल इंक्रीमेंट ले लेता है तो उसके बाद उसकी पे फिक्स होगी 29,860 रुपए। इस पर उसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, लिहाजा हम रीफिक्सेशन ऑफ पे की सूरत में उसकी सैलरी फिक्स करेंगे। अब हम एक और सूरत रिव्यू करेंगे। ये जरूरी नहीं होता कि किसी सरकारी मुलाजिम की जो जिस स्टेज पर है, तो अगर वो उसी स्केल की एनुअल इंक्रीमेंट लेकर अपनी पे फिक्स करवाता है तो उसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब हम एक और केस रिव्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और सरकारी मुलाजिम है 1 नवंबर 2022 या 2 जून से 1 दिसंबर के दौरान उसकी प्रमोशन होती है, तो इस सूरत में हम रिव्यू करते हैं। हम पहले सिंपल पे फिक्सेशन करेंगे 26,010, 15 स्केल की हम नेक्स्ट डे देखेंगे 25,900 कम है 27,880, ये सिंपल फिक्सेशन हो जाएगी। प्रमोशन अपग्रेडेशन की सूरत में उसे प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट मिलेगी, लिहाजा उसकी पे फिक्स हो रही है 29,860 रुपए पर।
अब हम सेकंड सिचुएशन रिव्यू करते हैं कि अगर वो 14 स्केल की स्टेज में ही रहते हुए 14 स्केल की 1 दिसंबर को एनुअल इंक्रीमेंट अवेल करता है 27,750 रुपए पर 1 दिसंबर 2022 को इसकी सैलरी हो जाएगी। 15 स्केल की नेक्स्ट स्टेज पर हम उसकी सैलरी फिक्स करेंगे 27,750, 25,900 इससे कम है 27,880, 27,750 की नेक्स्ट स्टेज बन रही है 27,880 और प्री मैच्योर इंक्रीमेंट उसे मिलेगी तो उसकी पे फिक्स होगी 29,860 रुपए। अगर वो 1 नवंबर 2022 को ही अपनी पे फिक्स करवा लेता है या फॉर एग्जांपल 2 जून से 1 दिसंबर तक जब भी उसकी प्रमोशन होती है तो उसी मंथ में ही अपनी वो पे फिक्स करवा लेता है। 26,010 उसकी 14 स्केल में थी, 15 स्केल में उसकी पे फिक्स हुई 27,880 पर। प्री मैच्योर इंक्रीमेंट मिलने के बाद उसकी पे फिक्स हुई थी 29,860 रुपए पर। अगर वो 14 स्केल की स्टेज में ही रहते हुए 1 दिसंबर को एनुअल इंक्रीमेंट उसी ग्रेड में ले लेता है 27,750 पर, उसके बाद वो 1 दिसंबर के बाद 15 स्केल में प्रमोशन ग्रेड में अपनी पे फिक्स करवाता है 27,880 और एनुअल इंक्रीमेंट लेने के बाद उसकी बेसिक पे भी फ्रीज हो रही है 29,860 रुपए पर। दोनों सूरतों में उसका बेनिफिट सेम रहा है, लिहाजा हम 1 नवंबर 2022 को ही यानी कि 1 दिसंबर से पहले ही उसकी सैलरी फिक्स कर देंगे, क्योंकि इस एग्जाम्पल में रीफिक्सेशन के बाद उस सरकारी मुलाजिम की बेसिक पे में 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं आ रहा। अब हम अपनी पहले एग्जाम्पल के मुताबिक सर्विस बुक पर एंट्रीज करेंगे रीफिक्सेशन ऑफ पे, क्योंकि इस एग्जाम्पल के मुताबिक ही आप कुछ लर्न कर सकेंगे, क्योंकि दूसरे एग्जाम्पल में तो सेम 1 दिसंबर से भी पहले वही बेसिक पे है और 1 दिसंबर में उसी स्केल में प्रीवियस अपग्रेडेशन वाले स्केल में ही एनुअल इंक्रीमेंट लेने के बाद 1 दिसंबर को पे फिक्स करें तो उसमें भी 1 रुपए का डिफरेंस नहीं आया था, लिहाजा हम पहली एग्जाम्पल को रिव्यू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 14 स्केल की स्टेज पर उसकी बेसिक पे थी 24,270। 1 दिसंबर 2022 को 14 स्केल में ही वो एनुअल इंक्रीमेंट लेता है 26,010 रुपए। 15 स्केल की नेक्स्ट स्टेज में हम उसकी पे फिक्स करेंगे 27,880 और एक प्री मैच्योर इंक्रीमेंट का भी हकदार होता है, लिहाजा उसकी पे फिक्स होगी 29,860 रुपए। तो रीफिक्सेशन ऑफ पे की सूरत में उसकी एंट्री सर्विस बुक पर हम कैसे करेंगे, क्योंकि अगर वो 1 नवंबर को ही अपनी पे 15 स्केल में फिक्स करवा लेता है तो तब उसकी बेसिक पे होगी 27,880 और दिसंबर में उसे एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी तो दिसंबर में भी उसकी पे रहेगी 27,880। लिहाजा हम पहले 1 दिसंबर को 14 स्केल की एनुअल इंक्रीमेंट अवेल करेंगे, उसके बाद 15 स्केल में उसकी पे फिक्स करेंगे 27,880 और उसके बाद एक प्री मैच्योर इंक्रीमेंट का हकदार होगा 29,860 पर उसकी सैलरी फिक्स करेंगे। 1 जुलाई 2022 को पे स्केल रिवाइज होने के बाद यहाँ तक हमारी सर्विस बुक मुकम्मल है। कानून नंबर 10 में तारीखें इनक़ता मुलाज़म में लिखेंगे जिस डेट को सर्विस मुनक़ता हो रही है 31 अक्टूबर 2022। कॉलम नंबर 11 में रीज़न लिखेंगे प्रमोटेड, डेजिग्नेशन, ग्रेड। कॉलम नंबर डीडीओ स्मॉल स्टैम्प और साइन फिक्स होंगे। कॉलम नंबर 1 में यहाँ पर उसके पार्टिकुलर्स भी चेंज हो जाएंगे, रेगुलर ग्रेड 15 आ जाएगा। पे स्केल रिवाइज 2022 के नोटिफिकेशन का रेफरेंस देंगे। वाइड लेटर नंबर FD.SR-V.2-3 गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट डेटेड लाहौर द 21 जुलाई 2022 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। पे स्केल रिवाइज्ड BPS 15 जीरो स्टेज 23,920, एनुअल इंक्रीमेंट 1980, मैक्सिमम स्टेज 83,320। 15 स्केल में उसकी पे फिक्स होगी 29,860 रुपए पर। कॉलम नंबर 7 में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में लिखेंगे 1 दिसंबर 2022। कॉलम नंबर 8 में एंट्री के साथ सरकारी मुलाजिम के सिग्नेचर्स होंगे। कॉलम नंबर 9 में डीडीओ स्मॉल स्टैम्प फिक्स होगी और सिग्नेचर्स होंगे। रीफिक्सेशन की एंट्री का रेफरेंस देंगे। इन परसुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर FT.PC-3-1/83 PT-2 dated 6 May 1986 pay of Mr. Designation grade is hereby refixed on 1 December 2022 in BPS 15 after allowing annual increment in basic pay scale 14
on his option as under. Provisionally refixation of pay on 1 दिसंबर 2022, पे ऑन 1 नवंबर 2022 इन PPS 14 0 स्टेज एनुअल इंक्रीमेंट मैक्सिमम स्टेज 24,270, पे ऑन 1 दिसंबर 2022 इन BPS 14 ड्यू टू एनुअल इंक्रीमेंट इन BPS 14 24,270। 1 दिसंबर को 14 स्केल की एनुअल इंक्रीमेंट हमने अवेल की 26,010 रुपये होगी। पे ऑन 1 दिसंबर 2022 इन BPS 15 0 स्टेज एनुअल इंक्रीमेंट मैक्सिमम स्टेज ड्यू टू रिफिक्सेशन ऑफ पे ऑन ऑप्शन, तो इनकी पे फिक्स हो रही है 29,860 रुपये पर। अगर 2 दिसंबर से 1 जून तक प्रमोशन होती तो प्रोविजनली रिफिक्सेशन ऑफ पे ऑफ जिस डेट को आप पे फिक्स कर रहे हैं तो इसमें 14 स्केल की पे का रेफरेंस देंगे और इसमें जहां पर 15 स्केल पे आपकी पे फिक्स हो रही है सिर्फ ये एंट्री आएगी। प्रीवियस ग्रेड की एंट्री का रेफरेंस देंगे और प्रमोशन अपग्रेडेशन के बाद ये दूसरी एंट्री का सिर्फ रेफरेंस देंगे, ये दरमियान वाली एंट्री नहीं होगी। इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि आपको प्रमोशन या अपग्रेडेशन के बाद पे फिक्सेशन एंड री पे फिक्सेशन ऑफ पे की बखूबी समझ आ गई होगी कि कैसे हम पे फिक्सेशन या ऑप्शन ऑफ री फिक्सेशन ऑफ पे का यूज करते हुए मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर सकते हैं।